करे वीर बजरंगी, एक करे वीर बजरंगी, एक करे वीर बजरंगी, भोले बाबा की सनातन धर्म की, एक करे भोले बाबा जी का। तो देख सकते हैं जयकारों से गूंज रहा है पानीपत, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सबसे ज्यादा बात अगर कावड़ की जाए तो सबसे ज्यादा कावड़िए हरियाणा से जाते हैं, और हरियाणा के बाद अगर नंबर कहीं आता है तो पानीपत का आता है। सबसे ज्यादा लोग जो हैं कावड़ लेकर के आते हैं। अगर आंकड़ों में कहा जाए तो पानीपत से सबसे ज्यादा कावड़िए हरिद्वार जाते हैं और कावड़ लेकर के आते हैं। और कावड़ के सीजन में जगह जगह आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉल लगे होते हैं, यहाँ पर शिविर लगाया जाता है। कावड़ शिविर लगा करके आने वाले कावड़ियों की यहाँ पर सेवा की जाती है, उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाती है, उनके सोने बैठने की व्यवस्था की जाती है। अगर कोई कावड़िया भाई बीमार है, चोट लगी है या छाले पैरों में पड़ जाए, उनके लिए दवाई मरहम पट्टी का इंतजाम भी ये तमाम जो शिविर लगाने वाले भाई होते हैं इनके द्वारा किए जाते हैं। तमाम सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है। और सनातन धर्म की अगर बात कहें, अगर कावड़ अगर ना हो, कावड़ का ये जो आयोजन है वो ना हो तो अधूरा सा लगता है, क्योंकि भोले बाबा ने जो विष पिया था वो सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए ही विष का ग्रहण किया था, और अन्यथा अनर्थ हो जाता धरती पर। अगर वो विष जो है प्राणी मात्र में चला जाता, प्राणियों में जाने के बाद शायद धरातल पर केवल और केवल निर्जीव चीजें ही होती, कोई जीवित प्राणी ना बचता। तो आइए कावड़ शिविर के जो हमारे साथ सदस्य हैं वो लोग जुड़ चुके हैं। आज इनका फोन भी बार बार आ रहा था, इनके द्वारा कुछ बात अपनी रखी जानी थी। आइए इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। भाई फोन बार बार कर रहे थे, आज क्या वजह रही? क्योंकि मेरे को पता है कि आप कुछ ना कुछ जरूर आपके माइंड में अच्छा है या कुछ जरूरी बात है जिसको लेकर के आप बार बार फोन कर रहे हैं। सभी को सबसे पहले तो जय श्री राम, हर हर महादेव। हम कुछ नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने एक ही बात बोली कि भाई ये सब कावड़िए सब नशे करके चल रहे हैं, सब चल रहे हैं नशे करके, कुछ नहीं है। किसी को अगर 5 किलो आटे की थैली ला दी जाए, लाने के लिए बोला जाए तो ये बाइक पे जाते हैं। मैं आप लोगों से महाराज जी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने 18 साल हनुमान जी के स्वरूप की सेवा करी? आपने नशे करके करे? अगर आपने नशे करके नहीं करे तो आपके अंदर भी तो सेवा भाव थी। हमारे यहाँ पर छोटी छोटी बेटियां, छोटी छोटी बहनें, सब पूरी फैमिली समेत चल रही हैं, विकलांग लोग चल रहे हैं। क्या वो नशे करके चल रहे हैं? जब से कावड़ यात्रा शुरू हुई है एक ही बात चल रही है कि भाई कोई किसी मन्नत के लिए चल रहा है, कोई किसी के लिए भोले बाबा से मांग रहे हैं। अगर भोले बाबा की इतनी कृपा ना हो, आप मौसम देखिए बाहर, भोले बाबा को भी पता है कि भाई इस धूप में चलेंगे तो लोगों के पैरों में छाले होंगे, गर्मी लगेगी। भोले बाबा को भी पता है जहां पर कावड़ियां चल रहे हैं सिर्फ बरसात वहीं पड़नी है। बाजारों में करेंगे, सब कुछ करेंगे तो दिक्कत आएगी, सिर्फ कावड़ियों पे बरसात पड़नी चाहिए। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, कृपया इस पे जूम कीजिएगा। क्या ये आपको लगता है ये लोग नशे करके चल रहे हैं? ये नशे करके चल रहे हैं। मत करिए ऐसे सनातन धर्म को बदनाम। आप लोग खुद महामंडलेश्वर हो, स्वामी हो, लोग आपको पूछते हैं। ऐसा सनातन धर्म के बारे में मत बोलिए। हम आपसे अनुरोध करते हैं, मत बोलिए। हमारे देश को जैसे आईएसआई से ना होकर अपने देश से खतरा है ना, ऐसे ही हमारे ये जो भगवाधारी हैं, हम आपको टारगेट नहीं करना चाहते, कोई पर्सनल बात नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी आपसे विनती है कि आप कुछ भी हमारे धर्म के बारे में मत बोलिए। हम लोग सब ताजी कमाने खाने वाले हैं, किसी की कोई रेंटल इनकम नहीं, कोई ब्याज पे पैसा नहीं, सब ताजी। इन दिनों में सब अपने काम धंधे छोड़कर सब यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं, सिर्फ किस लिए कि बहन बेटियां आ रही हैं, सब आ रहे हैं, उनकी सेवा करो, उनको रुकाओ, उनकी जितनी हो सकती है उनकी मरहम मट्टी करो। वर्ती लोग आ रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। बस हम आपसे महाराज जी यही बोलते हैं कि दोबारा ऐसी बयानबाजी ना करें। जय श्री राम। शुभ नाम? मेरा नाम हन्नी ओबराय। तो देखिए हन्नी ओबराय हमारे साथ, उनका कहना है कि अरुण दास जी महाराज के द्वारा एक बयान दिया गया कि अगर आज के युवा को कह दिया जाए कि एक 5 किलो आटा की थैली ले आओ तो वो बाइक मांगते हैं। और दूसरी तरफ जितने कावड़िए आ रहे हैं वो तमाम जो
कहते हैं कोई 1 क्विंटल जल ला रहा है, कोई 40 किलो ला रहा है, कोई 20 किलो ला रहा है, तो वो तमाम नशे की हालत में चल रहे हैं, नशा करके चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक गलत संदेश जाता है। और महाराज जी से हम भी अनुरोध करेंगे कि आप सनातन को मानने वाले हैं और सनातन को ही लेकर के ये कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। तो सनातन से जुड़े रहने के कारण एक ही कहते हैं ना, थाली में सबको नहीं बिठा देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का धर्म कर्म अलग अलग होता है। हो सकता है कि शायद कुछ लोग ऐसा कर रहे हो, लेकिन सबको बदनाम करना गलत बात है। जी हुड़िया साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखो, मैंने बयान तो नहीं सुना, पर अब आपका काम है कैमरे और प्रेस का। अगर आप अपने इसकी बुराई करोगे तो बताओ आपकी रोजी रोटी कैसे है। तो अपने ही धर्म की बुराई, जिस धर्म ने गाड़ियां दी, इतने इतने बड़े ओहदे पे बिठाया, उस धर्म का अपना ही नुकसान, तो हमारे पे क्या असर पड़ेगा? देखो, ऐसा है 5% तो बाबे भी सुल्फा पीते होंगे, 5% तो बाबे भी पैसे लेके किसी को अंदर बढ़ने देते होंगे। सभी बाबे गलत नहीं है। अगर सभी बाबे गलत नहीं तो सभी सनातनी भी गलत नहीं है। 5% तो देखो हर चीज में होती है। तो बाकी अगर उन्होंने ये बयान दिया तो ये निंदनीय है। अपने धर्म की बेइज्जती मेरे को तो बर्दाश्त है नहीं जी। हम सनातनी है तो अपने सनातन, उनके चेले सारे शिष्य सनातनी है। अगर वो ये कह रहे हैं कि सारे सुलभा पी के चलते हैं तो ये बयान उनका गलत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। शुभ नाम? महेंद्र उड़िया। तो देख सकते हैं महेंद्र उड़िया जी, और उनका कहना है कि 5% कहते हैं जैसे आटे में नमक होता है, इस तरीके तो हर समाज में होता है, हर जगह होता है, चाहे वो कावड़ियों का बात हो या फिर कहते हैं ये जो बाबे होते हैं, ये जो संत बनते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ लत ऐसी होती है 5% लोगों में। अगर वहां पे ये लत चल सकती है, तो अगर कावड़ियों में 5% लत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे सनातन धर्म के खिलाफ खड़े हो जाओ। ये गलत है। भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से कि जो भी वक्त आ रहा है, कोई अपना स्कूल छोड़ के चल रहा है, कोई अपने घर छोड़ के चल रहा है, कोई कारोबार छोड़ के चल रहा है, भोले की सेवा में उनको बुलावा आ गया है। हमारे को बुलावा आएगा तो हम भी जाएंगे, लोगों को बुलावा आएगा तो लोग जाएंगे। उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर बोला जिसको बुलाता है वही जा सकता है, वही कावड़ उसाड़ सकता है। हमारी मम्मी मारो कहते हैं कि भाई यहाँ से चीनी लेके आके चला जा, हमारे से नहीं जाया जाता। जो जिनको बोला पापा को, जिनको बुलावा आता है वही जा सकता है, ऐसे कोई भी नहीं जा सकता। जो ये सनातन धर्म के बारे में गलत बोल रहे हैं कि नशा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये गलत है। हमारी पास कितने हम कावड़ शिविर लगा रहे हैं। आज 7वां विशाल कावड़ सेवा समिति शिविर है। इसका प्रधान जी हमारे दीपक मखीजा जी हैं, उपप्रधान गौरव कथुरिया जी है, इसके कैशियर राजू सैनी जी हैं, और बाकी हमारे सारे सदस्य हैं। हमारे 20-25 बच्चों की टीम है जो हमारे साथ सेवा में लगे हुए हैं। अब 3 तारीख से हमने शिविर शुरू किया था। आज 11 तारीख कल समापन करेंगे। उसका हलवा बांट के उसका समापन करेंगे। आज अभी मालपुरा भी बनेगा, खीर भी बनेगी। कि हम ये कहते हैं कि जो भी हमारी बगलदार है, कितने भी सेवादार आते हैं, हम परिवार सहित आते हैं। यहाँ कोई भी ये कह देगा ना हम नशे कराते हैं या कुछ कराते हैं। दूध की सेवा, चाय की सेवा, मौसमी की जूस की सेवा, आम मैंगो शेक की सेवा, बनाना शेक की सेवा, चाय की सेवा, दिन रात 24 घंटे हमारे यहाँ चलती रहती है। कोई भी किसी को दवाई चाहिए हो, किसी को पेट दर्द हो, किसी को कमर दर्द, हर चीज की दवाई हमारे पास अवेलेबल है। कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए माँ बहन बेटी सब एक बराबर है, सब भाई बहन एक बराबर है। हमारे बूढ़े बेचारे जो बुजुर्ग 70-70 साल के, वो भी कावड़ लेके आ रहे हैं। हम भी देख के उनके पैरों में चाले पड़े हुए हैं। उनकी भी कोई मनोकामना होगी या बोले बाबा उनको इतने साल से बुला रहा है तो आज भी बुला रहा होगा, तभी तो वो बेचारे आ रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि जिनको भी ये गलत कह रहे हैं तो जो काम गलत है वो गलत है। नाम क्या है? गौरव कथुरिया, इंसार बाजार पानीपत। जी प्रधान जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के सारे प्रकरण को? क्योंकि देखिए संत हैं, वो जो उन्होंने कहा सही है गलत है? देखो जी, संत हैं, पहले तो हम उनके चोले को प्रणाम करते हैं। संतों को हमारे माँ बाप कहते हैं थोड़े से संतों से ना दूर रहो, तो उसमें और हमारे में कोई फर्क नहीं, इसलिए थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। बाकी मैंने कोई बयानबाजी नहीं सुनी, मैंने कुछ देखा नहीं, क्योंकि मैं इस सेवा में व्यस्त था। अगर उन्होंने ऐसा बोला है, देखो आप कोई भी धर्म उठा लो, कोई भी चीज आपके घर में बिना अगर कोई बड़ा समागम होगा ना, अगर देसी घी डुल रहा है ना, कहीं पे आपको आंखें बंद करनी पड़ेंगी। और ये पूरा हिंदुस्तान का पर्व है, इसमें 2-4-5% लोग होते हैं कि हाँ भाई ये गलत कर रहे हैं। आप किसी भी धर्म में ले लो, 2-4-5% होंगे। आप उन 2-4 को फोकस बना के पूरे 100% को तो गलत नहीं कह सकते। हर जगह हर चीज में 2-4% होते हैं। हम घर का कोई फंक्शन करेंगे ना, उसमें भी 1-2 लोग होंगे नहीं यार है हमें, वहां पे हमें आंखें बंद करनी पड़ती हैं। ये नहीं कि हम वहां बोलेंगे और पूरा का पूरा माहौल खराब करेंगे। ऐसा बात इनको शोभा नहीं देता। सनातन के प्रति आप
जिस ओहदे पे इस समय बैठे हो वहाँ पे बोलना देखना चाहिए था इनको। तो अगर इन्होंने ऐसा कुछ बोला तो मैंने सुना नहीं, अगर बोला तो नंदनीय है, ऐसा इनको नहीं बोलना चाहिए था। बाकी हमें भी 7 दिन हो गए, 8 दिन इसी शेवर पे लग रहे हैं। जिस जगह पे हम बैठे हैं ये हमारे आदरणीय परमवीर धिंगड़ा जी की जगह है। तो ये दुकान 20 सालों से बंद पड़ी थी, खस्ता हालत थे। 4 दुकानें पीछे हम शिविर लगाते थे, कोई बाहर से आया उसने कहा हम नहीं लगाने देते। हमने प्रधान जी से अनुरोध करा, उन्होंने अपनी जगह साफ करके दी। मैं पहले दिन यहाँ आके मैंने एक बाइक खड़ी करी, नियर अबाउट 65 एज होएगी, एक बोलेगी 65 साल की उम्र थी, गंगोत्री से चला हुआ था। 17 दिन हो गए थे उसको यहाँ चले हुए। आते ही हमने उसको यहाँ रुका, उसी समय मैंने गौरव को बोला, मैं भाग के पानी पूछ क्या लेना। हमने चेयर थी उसको बिठाया, मतलब अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ था, 10 दिन पड़े हुए थे। 17 दिन से चल रहा था, राजस्थान पार जाना था, 17 दिन उन्हें और चलना था। 65 साल की उम्र थी और वो गंगोत्री से जल उठा के ला रहा था। क्या वो ऐसा कार्य करके ला रहा था अकेला घोड़ा? और शुरुआत भी हमारी उसी घोड़े से हुई। मैं शंकर भगवान का आदरणीय मान के इतना को खुश हुआ कि मैं कहा देख ले, आज पहले दिन हम सिर्फ जगह देखने आए और भगवान ने कहा कि सेवा देख ले। और ऐसे आदमी से हुई कि पूछो ही मत, ऐसे दिल दाग दाग हो गया। 65 साल की उम्र में जो गंगोत्री से चल ला सकते हैं, क्या वो इस विषय में लाएंगे? हर जगह 2-4-5% होते हैं। मैं ये नहीं कहता, हम रामलीला में भी होते हैं 2-4%, हर जगह कुछ ना कुछ होता है। लेकिन उस जगह पे अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए। हम इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं ना, हमारे साथ भी कई बच्चे हैं जो पानी भी वेस्ट कर देते हैं, 1-2 जग ऐसे भी कर देते हैं। मैं उनको बोल लूंगा फिर दिक्कत आएगी। वहां हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कार्य करना चाहिए, भगवान का कार्य होना चाहिए, इसी विषय में अपनी धारणा, और कुछ भी नहीं। शुभ नाम है? मेरा दीपक मखीजा, शिव कावड़ सेवा समिति से। देख सकते हैं शिव कावड़ सेवा समिति से दीपक मखीजा जी हमारे साथ हैं और उनका कहना है कि ये चीजें तो हर जगह होती हैं, लेकिन महाराज जी को भी सोचना चाहिए था कि जिन सनातनियों ने आपको इस कुर्सी पर बिठाया, महामंडलेश्वर की उपाधि दी और आपके आगे नमन करके आपका आदर सत्कार करते हैं, उसी सनातन को लेकर के आप ऐसा बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलत है। और ये बात इन भाइयों के दिल को लगी तो आज इन्होंने फोन करके हमें बुलाया ताकि इस बात का मैसेज जो है महाराज जी तक पहुंच सके, ताकि आने वाले समय में वो कोई ऐसा बयान ना दे जिससे किसी का दिल दुखे। और परमात्मा भी ये कहता है कि अगर आपने प्रभु की भक्ति करनी है तो किसी रोते हुए को हंसा दीजिए, और अगर आपने प्रभु की नाफरमानी करनी है तो किसी हंसते हुए को रुला दीजिए। कुछ ऐसा अपने मुंह से शब्द निकाल दीजिए जिससे किसी की आत्मा दुखे, तो उससे परमात्मा की आत्मा दुखती है। तो यहाँ तो वही बात हो रही है। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर कावड़ लेके आ रहे हैं। बेटा कहाँ से आए हो? बनभोरी गांव से। हाँ जी, बनभोरी गांव से। बनभोरी से। अच्छा, हरिद्वार से लाए कावड़? हाँ। पैदल आ रहे हैं? हाँ। और कौन है साथ? मेरा पापा, मेरे पापा के दोस्त हैं सब हैं। अच्छा, मतलब अपने पापा के साथ आए हो। कैसा लगा रास्ते में? बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा। तो क्या लगता है आगे भी आओगे या पहली बार आए हो आप? हाँ। पहली बार आए हो? हाँ। तो आगे आना है? हाँ। नाम क्या बताया आपने? योगेश। योगेश। तो देख सकते हैं छोटा सा मासूम बच्चा है, उसको लगता है कि मेरे माता पिता इस कर्म में लिप्त है, अच्छा कर्म है। एक कहते हैं एक बाबा की आराधना हो जाती है, दूसरा अपना शरीर स्वस्थ हो जाता है। अगर बाबा की याद में आप कहते हैं हरिद्वार लोग जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, मनसा देवी जाते हैं, हरिद्वार में जाते हैं, हर जगह माता के मंदिर में जाने के लिए आपको पैदल जाना पड़ता है क्योंकि वहां तक बसें नहीं जाती हैं, ऊपर तक बसें नहीं जाती हैं। तो क्या प्रत्येक जो सनातनी है वो इन जगहों पर जाने के लिए नशा करता है? नहीं, प्रत्येक व्यक्ति नशा नहीं करता है। कोई 2% होते हैं तो उन 2% को इग्नोर करके अच्छे काम में अपनी अच्छी सहभागिता करनी चाहिए, ना कि अच्छे काम में खलल डालना चाहिए। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।